दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। क्या नीतीश कुमार फिर एनडीए में शामिल हो जाएंगे? क्या महागठबंधन में फिर टूट हो जाएगी? ये तमाम तरह के प्रश्न हैं, लेकिन नीतीश कुमार फिर एनडीए के सहयोगी बन जाएंगे, ये चर्चा पुरानी है। शुरू से ही ये चर्चा चल रही है। लेकिन पिछले दिनों जब G20 की बैठक थी, सम्मेलन था, और उसमें रात्रि भोज में जब नीतीश कुमार वहाँ पहुँचे थे और उसके बाद जो चित्र आया था जिसमें वे प्रधानमंत्री के साथ हैं, प्रधानमंत्री उनका परिचय देते हैं, प्रधानमंत्री बिहार की बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं। जब ये सारी चीज़ें लोगों ने देखी तो फिर ये प्रश्न सामने आ गया कि क्या नीतीश कुमार फिर हाथ मिलाना चाहते हैं भाजपा के साथ, एनडीए के साथी बनना चाहते हैं। ये चर्चा चलने लगी थी, लेकिन इस चर्चा को फिर आज एक नई हवा मिल गई। और वो हवा देने वाले कौन? अमित शाह। अमित शाह ने आज फिर इस प्रश्न को नए ढंग से उजागर कर दिया। आज वो मधुबनी पहुँचे थे, झंझारपुर में उन्होंने संबोधित किया जनसभा को, और उसमें जो बातें कहीं वो गौर करने वाली है। सभा में वो सीधे कांग्रेस पर, राजद पर, जदयू पर निशाना साधे। निशाना भी ऐसा कि सबसे ज़्यादा जो तीर चला वो चला राजद पर। जदयू को उन्होंने थोड़ा कहीं ना कहीं किनारा कर दिया, मतलब नीतीश कुमार को किनारे करके रखा, या यूं कहें कि नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने दिखाई। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि बिहार में जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो गठबंधन तेल और पानी का है। तेल और पानी जब एक साथ मिलते हैं तो पानी तो तेल को दूषित नहीं करता है, लेकिन तेल पानी को दूषित कर देता है। अब सोचने वाली बात है कि तेल कौन और पानी कौन? ये स्पष्ट होता है उनके भाषण के द्वारा, जो तंज कसे गए, जो तीर चलाए गए राजद पर। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव अब एक्टिव हो गए हैं, और जब वो एक्टिव होते हैं तो अपराध बढ़ जाता है, जंगल राज की ओर फिर राज्य जा रहा है। ये वही हैं लालू जी जिन्होंने पूरे बिहार को बरसों पीछे धकेल दिया। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जो ये गठबंधन है राजद के साथ, ये तेल और पानी का गठबंधन है। मतलब उन्होंने नीतीश कुमार को पानी का दर्जा दिया, और वो भी पानी कैसा? स्वच्छ पानी। क्योंकि उन्होंने कहा कि तेल पानी को दूषित कर देगा, मतलब वो पानी शुद्ध है, और जब शुद्ध है तो उसको निगलने में कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये दूसरी बात है कि अन्य मंचों से भाजपा के बड़े बड़े नेता या प्रदेश भाजपा की बात करें तो उन लोगों ने कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए सारे फाटक बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अमित शाह की बात से ऐसा तो नहीं लगता कि फाटक बंद हो गए हैं। और यह भी स्पष्ट है कि भाजपा के बारे में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो यही कहते हैं कि सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। भले उनके नेता कह रहे हों कि दरवाजे बंद हैं, फाटक बंद कर दिया गया, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो नीतीश कुमार को पिछले गली से फिर एनडीए में ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लालू यादव के एक्टिव होते ही बिहार में फिर अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा है, बिहार जंगल राज की ओर जाने लगा है, और नीतीश कुमार अनएक्टिव हो गए हैं। अब यहाँ भी इस बात को ज़रा देखिए, अपराध बढ़ने लगा है लालू जी के एक्टिव होने के बाद, और नीतीश कुमार अनएक्टिव है, मतलब उस अपराध के लिए वो नीतीश कुमार को दोषी नहीं मान रहे हैं। यह भी एक मामला है सोचने वाली। दूसरी ओर वो ये कह रहे हैं कि ये वही लालू प्रसाद हैं जब ये रेल मंत्री थे तो अरबों खरबों का इन्होंने घोटाला किया, उसके लिए केस भी चल रहा है, और साथ में उन्होंने नीतीश कुमार को जानकार भी बताया। कैसा जानकार? तो उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा
कि नीतीश कुमार को पता है कि यूपीए सरकार ने कुछ भी नहीं किया देश के लिए, यूपीए सरकार ने कुछ भी नहीं किया देश के लिए, और इसीलिए उसका नाम बदल दिया गया। मतलब यूपीए का नाम अब INDIA इंडिया रख दिया गया। लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। वहीं अमित शाह की सभा हो, उसमें 370 की बात ना हो, कश्मीर की बात ना हो, रामचरितमानस की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उन्होंने उस मंच से जय श्री राम का नारा आज नहीं लगाया। आश्चर्य की बात है, लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं है, सोची समझी चाल है। चूँकि मिथिला सीता मैया का जन्मस्थली है, सीता मैया का घर है, तो उन्होंने जय सिया राम का नारा लगाया। मेरे साथ बोलिए, सीता मैया की। सबसे पहले मैं सीता मैया की भूमि पर आया हूं। यहीं उन्होंने देह धारण कर समग्र देश के अंदर, समग्र दुनिया के अंदर पतिव्रता धर्म क्या होता है उसको प्रस्थापित करने का काम किया। वो माता सीता को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये देखिए, दूसरी ओर उन्होंने 370 की बात की। कहा कि 370 को लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए बचा के रखा था, और उन्होंने कहा कि अब कश्मीर भारत का अंग है। उन्होंने रामचरितमानस की भी बात की और कहा कि रामचरितमानस का यहाँ अपमान हो रहा है। साथ में ये भी कहा कि 2024 में भाजपा यहाँ 40 सीट पर जीतेगी। अगर नहीं जीतती है तो ये जो पूरा प्रदेश है या घुसपैठ का जगह बन जाएगा। मतलब एक तरह से ये बताया गया कि बंगाल में जो स्थिति है, घुसपैठियों के द्वारा जो स्थिति है और सरकार किस तरह तुष्टीकरण की बात करती है, वही परिदृश्य दिखाया गया, लोगों को भयभीत किया गया। अमित शाह ने आज अपने भाषण में कहा, और पूरे भाषण में सॉफ्ट कॉर्नर में दिखे नीतीश कुमार के प्रति। बिहार की जनता का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले ये लालू नीतीश की सरकार ने फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाया, उससे इनकी शान ठिकाने आने का काम आप लोगों ने किया है। मैं बड़े हृदय से आपका सम्मान करने का काम करता हूं। सामने बन रही बिल्डिंग पर भी लोग बैठे हैं। झंझारपुर की जनता जिस उत्साह के साथ मोदी जी के समर्थन में यहां आई है, मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में बिहार में 39 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 40 की 40 सीट एनडीए और बीजेपी जीतने जा रही है। अभी अभी यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? लालू जी फिर से एक्टिव हो गए, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं,
तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। मित्रों, ये जो नया अलायंस किया है उसका नाम बदलने की जरूरत पड़ी। नाम क्यों बदला? पहले यूपीए के नाम से वो काम करते थे। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने अरबों खरबों का भ्रष्टाचार किया। कोर्ट में केस चल रहे हैं और नीतीश जी अब लालू जी के भ्रष्टाचार को नहीं देखते। उनको मालूम है कि बिहार के विकास के लिए यूपीए ने कुछ नहीं किया। मैं आगे बताऊंगा। और भ्रष्टाचार किया, यूपीए के नाम से वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए इंडी अलायंस के नाम से वो आ रहे हैं। मगर पहचान कर रखना, नाम कोई भी बदले, ये वही लालू प्रसाद यादव है जिसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। माताओं, भाइयों और बहनों, इंडी अलायंस के कुछ लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं। आप इससे सहमत है क्या? जोर से बोलिए, सहमत है? जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर देते हैं। आप इससे सहमत है क्या? भाई बहन के त्योहार, रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर देते हैं। आप सहमत है क्या? और वो सनातन धर्म को कहते हैं, कई सारे रोगों के साथ इसका नाम जोड़ते हैं। इनका एक ही काम है, तुष्टीकरण करना। हालांकि ये दूसरी बात है कि जैसे ही उनकी सभा समाप्त हुई कि जदयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है। सबसे बड़े नाकाबिल गृह मंत्री हैं अमित शाह। चूँकि नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो सूची आती है, जो रिपोर्ट आता है, वो 2021 के बाद उसे बंद कर दिया गया है। साथ ही कहा कि वो सहकारिता मंत्री हैं और झंझारपुर आते हैं तो अपने पूरे नियम कानून को बदल देते हैं। हर जगह लड़ते हैं जय श्री राम करने के लिए और यहाँ आकर कहते हैं जय सिया राम। मतलब कि वो रंग बदलते हैं राजनीतिक फायदे के लिए। देखिए क्या कहा उन्होंने, सुनिए पूरी कहानी। हमको तो अब बोलने में लाज लगता है। गृह मंत्री एकदम नाकाबिल गृह मंत्री है। 2021 के नेशनल क्राइम ब्यूरो के डेटा के बाद पूरे तौर पर अब तक के इन्होंने डेटा भी नेशनल क्राइम ब्यूरो का जारी नहीं किया। इस सहकारिता मंत्री हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह बिहार के झंझारपुर में आए और झंझारपुर में जो बातें कही हमारी पार्टी के और प्रवक्तागण बताएंगे, लेकिन ये कितने दोहरे चरित्र के लोग हैं, इससे बातों को समझना, इनके भाषण से सुनकर के मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बाकी जगहों पर ही नारा लगाएंगे जय श्री राम, लेकिन ये मिथिला की धरती है, सीता मैया की धरती है, तो यहां इनको बोलना पड़ा सिया राम। अयोध्या में तो अलग करवा दिया, भगवान राम और सीता को अलग अलग कर दिया। तो दूसरे जगह पर जय श्री राम बोलते हैं, तो यहां सिया राम बोलने की जरूरत इनको क्या पड़ गई? यह सवाल मेरा माननीय अमित शाह जी आपसे है। यह मिथिला की धरती है। आपने प्रभु श्री राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जगत जननी सीता को अलग करने की साजिश किया, लेकिन मिथिला की धरती है। आपको लगा कि अगर ऐसा करेंगे तो उल्टा भागना पड़ेगा, उल्टे पैर भागना पड़ेगा, तो सिया राम बोल रहे हैं। अब चलिए, अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है माननीय न्यायालय के निर्देश से। तो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में
जगत जननी सीता का जो विकास का मापदंड तय हुआ और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 74 करोड़ 43 लाख रुपए 47 लाख रुपए इसके लिए दिए। अगर जगत जननी सीता के प्रति आप ईमानदार थे, अगर राम और सीता की जोड़ी को आप मानते हैं कि सनातन धर्म की एक ऐसी जोड़ी जो आम लोगों को प्रेरित करती है, तो जगत जननी सीता के मंदिर बनाने के लिए इनके खजाने में 1 रुपया नहीं है। कहने का मतलब है कि आज जो अमित शाह ने झंझारपुर में भाषण दिया और उसमें जो सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने नीतीश कुमार के लिए दिखाया, इसके बाद से फिर एक बार राजनीति में ये चर्चा गर्म हो गई है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे। आप भी गुनिए धुनिए और तब कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावे आप तक पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।